प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकारिणी की बैठक। पेशा कानून लागू होने के बाद एससी विभाग की पहली बैठक। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बड़ा तालाब जमीन मामले को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम के अभियान ने पकड़ी रफ्तार। क्षेत्र में की जा रही ड्रोन मैपिंग। हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का हुआ समापन। विभिन्न राज्यों से कारीगरों ने लगाई प्रदर्शनी। लकड़ी, मिट्टी, जूट खरीदने पहुंचे लोग। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर से खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी स्वर्गीय प्राणवती देवी की श्रद्धांजलि समारोह सह शांति भोज में सम्मिलित हुए। बड़ी ढाका स्थित समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्राणवती देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री संजय प्रसाद यादव और उनके परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के निर्देश पर जिला कमेटी ने कलेक्टर के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। बताते चले, केंद्र सरकार के विवादास्पद मनरेगा कानून के खिलाफ जमकर विरोध भी किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू ने किया, जबकि पूरा संचालन वरिष्ठ नेता प्रोफेसर कैलाश प्रसाद साव ने संभाला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चला। आपको बताते चले, मनरेगा कानून के खिलाफ विरोध जताया गया है। जेएमएम की केंद्रीय समिति के निर्देश पर प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित। बता दें, जामताड़ा से यह खबर है। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के निर्देश पर जिला कमेटी ने कलेक्टर के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। केंद्र सरकार के विवादास्पद मनरेगा कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। इस अहम कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू ने किया। पूरा संचालन वरिष्ठ नेता प्रोफेसर कैलाश प्रसाद साव ने स्वयं संभाला। केंद्र सरकार द्वारा जी राम जी भी कहने का मतलब मनरेगा योजना को बंद करना, यहाँ के गरीब के अधिकारों को बंद करना, गरीब आदिवासी मूलवासी दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा का शोषण करना, यही तो हमारे केंद्र सरकार का काम है। आज सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध किया। वो बिल वापस लेना पड़ा। केंद्र कमेटी के आदेश अनुसार आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आज जो बिल लाया है केंद्र सरकार ने, जी राम जी जो बिल लाया है उसके हम लोग विरोध करते हैं। अगर नहीं अवश्य लिया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मनरेगा अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट गेट के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बताते चले, इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार के फैसले का जोरदार विरोध देखा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का संगीन आरोप लगाया। मनरेगा अधिनियम में बदलाव का कड़ा विरोध जताया जा रहा है। आपको बता दें, जेएमएम का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। वहीं तमाम जानकारी अनुसार केंद्र सरकार के फैसलों का जोरदार विरोध भी किया गया। केंद्र पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का संगीन आरोप लगाया जा रहा है। खबर देवघर से सामने आ रही है। मनरेगा अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट गेट के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। ये तानाशाही केंद्र की सरकार जो थोपी हुई विकास की बात करता है, जिसकी डिमांड आम जनता नहीं करती, वो इसी चीज को लाते हैं। आप नोटबंदी देख सकते हैं, अभी एफआईआर के नाम पर जिसको आप नोटबंदी कर सकते हैं वो उन्होंने चला रखा है।
अब ये मनरेगा जो कि हमारे हिंदुस्तान के विकास का, गरीबों का, मजदूरों का सबसे बड़ा हक दिलाने वाला एक एक्ट था, जिसमें काम की गारंटी थी, सुरक्षा की गारंटी थी, उसको आज इन लोगों ने साइड किया, रद्द करने का काम किया और एक कम्युनल टाइप नाम देकर जी राम जी मनरेगा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के चतरा जिले अध्यक्ष नीलेश ग्यासेंग के नेतृत्व में चतरा मुख्यालय स्थित विकास भवन के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम ने केंद्र की ओर से महात्मा गांधी के नाम और योजना की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। जेएमएम नेताओं का यह कहना है कि मनरेगा के नाम में छेड़छाड़ करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संगीन अपमान है और उनकी विरासत को मिटाने का प्रयास है। चतरा में जेएमएम का एक दिवसीय धरना जिलाध्यक्ष नीलेश ग्यासेंग के नेतृत्व में ये धरना किया गया। मनरेगा कानून में बदलाव करने पर विरोध जताया गया। मनरेगा में छेड़छाड़ महात्मा गांधी का अपमान है, ये कहना स्वयं जेएमएम पार्टी का है। जो काला बिल पास किया गया मनरेगा को खत्म करते हुए बीबीजी रामजी एक्ट जो लाया गया है वो राज्य विरोधी है, मजदूर विरोधी है। उसी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे राज्य में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश देने के लिए कि आपकी मनमानी जो है, आप कानून के साथ भी छेड़छाड़ किए हैं, मनरेगा एक्ट के साथ भी छेड़छाड़ किए हैं। रांची में मनरेगा कानून के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। राज्य के हर जिले में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन भी किया गया। आपको बताते चले कि रांची में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम के साथ केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे शामिल हुए। विरोध के दौरान केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार ने मनरेगा लेकर आया था। इस मनरेगा कानून को केंद्र की सरकार खत्म कर रही है। महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मनरेगा था, लेकिन अब राज्य के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ाने के लिए मनरेगा के नियमों में बदलाव किया गया है और नाम भी यहां पर बदल दिए गए हैं। मनरेगा कानून के नाम बदलने पर संगीन विरोध, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्य स्तरीय प्रदर्शन, हर जिले में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन। आपको बताएं कि रांची में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम के साथ केंद्रीय महासचिव भी स्वयं शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे, इस पर उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार मनरेगा लेकर आई थी और इस दौरान मनरेगा कानून को केंद्र की सरकार जो है वो खुद खत्म कर रही है। को 40% कर दिया गया और केंद्र का इसमें सहयोग मात्र 60%। काम की गारंटी है कि नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है इस कानून को। सीधे सीधे बात यह है कि ये केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार मजदूर विरोधी है और लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने की फैसले के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया है, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया गया है। पाकुड़ जिले के गोकुलपुर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झामुमो की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस धरने की अध्यक्षता झामुमो के पाकुड़ जिलाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने की। इस दौरान नेताओं का कहना है कि मनरेगा गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी है। योजना का नाम बदलना, इसके स्वरूप में बदलाव करना गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी सोच और गरीबों के लिए किए गए संघर्ष का अपमान है। यह योजना गांव-गांव में लोगों को सम्मान के साथ काम देती है और इसे कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी बवाल छिड़ चुका है। झामुमो ने सख्त विरोध प्रदर्शन जताया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्वयं शामिल हुए हैं।
उनका ये कहना है कि मनरेगा का नाम बदलना जो है वो विरोध की बड़ी वजह बनता नजर आएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय मुख्यालय में ये बैठक आयोजित हुई है, जहां अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने और अनुसूचित जाति के हित में कार्य करने को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। आपको बताते चलें कि प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकारिणी की ये बैठक है। पेसा कानून लागू होने के बाद एससी विभाग की पहली बैठक। एससी विभाग की बैठक में संगठन सृजन होने पर चर्चा की गई है। जी, आज प्रदेश कार्यालय झारखंड में आज एससी डिपार्टमेंट की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक है और ये कार्यक्रम संगठन सृजन का कार्यक्रम है। संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम है। ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम संगठन बनाएंगे और संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम है ये। और जो भी अनुसूचित जाति की समस्याएं हैं झारखंड प्रदेश में, उसको जमीनी स्तर से हम लोग उठाने का काम करेंगे, आवाज बनने का काम करेंगे। देवघर में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का समापन हुआ है। बता दें कि इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों ने अपनी पारंपरिक और आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। इस मेले में लकड़ी, मिट्टी, धातु, बांस, जूट और कपड़े से बने हस्त निर्मित सामानों को देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आए पर्यटकों ने भी मेले में खासा रुचि दिखाई। हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का आखिरकार समापन हो चुका है। विभिन्न राज्यों से कारीगरों ने प्रदर्शनी भी लगाई है। लकड़ी, मिट्टी, धातु, बांस, जूट जैसी तमाम चीजें खरीदने यहां पर लोग पहुंचे हैं। पर्यटकों ने भी इस मेले में खासा रुचि दिखाई है। आपको बता दें, देवघर में ये मेला आयोजित हुआ, इसका आखिरकार समापन भी हो चुका है। पर्यटकों की खासा रुचि यहां पर देखने को मिली है। गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जो है भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का शुरुआत जो है 21 दिसंबर से किया गया है। आज इसका 27 दिसंबर है जो आज इसका कार्यक्रम का समापन है। ठंड के मौसम से प्रभावित तो हुआ मेला और यह मेला वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजन किया गया है और मेरी संस्था की ओर से, संस्था का नाम ईश्वर लोक प्रेरणा है। मेरा नाम विनोद सिंह है, सचिव। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत आने वाली दमगी में उसरी नदी जो करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, अब उस नदी के बीचों बीच वाला पिलर नाजुक होता जा रहा है, जो कभी भी भारी भरकम गाड़ियों में क्षतिग्रस्त हो सकता है। बताते चले, पिलर डैमेज का मुख्य कारण प्रतिदिन अवैध तरीके से जा रहे 100 से अधिक ट्रैक्टर हैं। आए दिन भारी भरकम ट्रैक्टर पिलर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने चुप्पी डाली हुई है। प्रशासन के नाक के नीचे से ये सारा खेल खेला जा रहा है। नदी के बीचों बीच वाला पिलर लगातार नाजुक हो रहा है। आपको बता दें, गिरिडीह में स्थित इस पिलर की हालत जो है वो लगातार बद से बदतर हो रही है। प्रशासन चुप है। प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन अब तक नहीं ले रहा है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस पिलर की जो हालत है वो बदहाल है। इस नदी से लगातार बालू उठाने के क्रम में यहाँ का जल स्रोत के साथ साथ पुल को भी क्षतिग्रस्त, काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त पहुंचा। एक तरफ गिरिडीह उपायुक्त का मानना है कि पत्थर लगाया जाए, लेकिन यहाँ जमुआ प्रखंड के दमगी की दूसरी नदी
माफियों के द्वारा रॉयल्टी लिया जाता है। कोडरमा जिला के नेरू पहाड़ी सपही सड़क मार्ग पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने संवेदक पर आरोप लगा दिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि नियमानुसार निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। सड़क निर्माण मटेरियल मिश्रण और निर्माण कार्य में लापरवाही लगातार बरती जा रही है। जिला प्रशासन को जांच कर सड़क निर्माण कार्य करवाना चाहिए। इस मामले पर स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी अपना बयान दिया, कहा कि जांच होनी जरूरी है। सड़क मार्ग निर्माण कार्य को लेकर उठे सवाल, संवेदक पर लापरवाही बरतने का आरोप, ग्रामीणों ने संवेदक पर लगाए संगीन आरोप। इसको हम अपने मंत्री काल में उसका शिलान्यास किए थे। हमारा मकसद था कि वो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जंगली इलाका है, वहां पर से डोमचांच तक आने में लोगों को काफी परेशानी होती है, तो इसलिए वो PWD को ट्रांसफर होकर के थोड़ा रोड का चौड़ीकरण है, जिससे कि इधर से गाड़ियां जाती है, क्योंकि वो घुमावदार है, घाटीनुमा है और जंगली क्षेत्र है, तो दूसरे तरफ से जब गाड़ी आए तो किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक दांव पेच में कभी फॉरेस्ट लैंड बोल करके ऐसे करके ये फंसता रह गया, और आपने देखा कि काफी इसमें ज्यादा राजनीति हुई। ये नेहरू पहाड़ी से सफी की और जानपुर मतलब की रोड है। हाँ। नेहरू पहाड़ी जानपुर रोड है। हाँ। इसमें जो कार्य किया जा रहा है, रोड का स्थिति देखे तो बहुत ही खराब है। हाँ। मिट्टी भी जो साइड से डाला जा रहा है वो भी मतलब कि एकदम घटिया किया जा रहा है। दूसरा में ये है कि जो पिच हुई है रोड, वो जो है सो मतलब उखड़ रही है, हर एक जगह इतनी उखड़ रही है कि कहना नहीं है। कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि इसमें नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और गलत सामग्री डाला जा रहा है। इसका जांच हो बढ़िया से। मामला ये है कि इसमें ग्रामीणों भी बार बार शिकायत कर रहे हैं, विभागीय को भी शिकायत दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ से रोड बन रहा है, दूसरी तरफ से रोड उखड़ रहा है। इस पर संज्ञान न लिया जा रहा है, न उच्च स्तरीय जांच किया जा रहा है। इसमें डीसी सर को भी बार बार अवगत कराया जा रहा है, लिखित में भी दिया जा चुका है, लेकिन उन लोग क्या मतलब इसमें है समझ में नहीं आ रहा है कि जांच नहीं हो रहा है। 18 करोड़ का जो रोड है वो भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। बड़ा तालाब जमीन मामले को लेकर अब हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद नगर निगम की टीम रांची पहुंच चुकी है। रांची का ऐतिहासिक बड़ा तालाब जो 53 एकड़ में था, अब मात्र केवल 17 एकड़ जल क्षेत्र बचा है। इसका मुख्य कारण जमीन अतिक्रमण बताया जा रहा है। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। बड़ा तालाब से 36 एकड़ जमीन गायब होने को लेकर रांची नगर निगम ड्रोन मैपिंग भी कर रहा है। पंचायत आवास एवं रोजगार बचाओ समिति के बैनर तले पंचायत क्षेत्र में एक विशाल पदयात्रा सह जुलूस का आयोजन किया गया। इस जुलूस का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सिंह ने किया। जुलूस में डीवीसी क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने अपने अधिकारों के समर्थन में एकजुटता का परिचय दिया। पदयात्रा पंचायत डीवीसी परियोजना प्रमुख के कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने डीवीसी अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद समिति की ओर से डीवीसी अधिकारियों को 4 सूत्री मांगे पत्र भी सौंपा गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता जयप्रकाश सिंह का कहना है कि धनबाद के लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो ने पंचायत के आवास पर रोजगार से जुड़े तमाम मुद्दों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने डीवीसी अधिकारियों को पत्र लिखकर मांगों को शीघ्र पूरा करने की भी चेतावनी दी है। जिनके गांव पर, जिनके जमीन पर यह डीवीसी निर्माण हुआ, उसको बिजली नहीं देता है। हद तो तब हो गई कि मैथन और पंचायत खाली होता गया, जनसंख्याएं घटती गई, आमद का स्रोत यहाँ के व्यापारियों को घटता गया, लेकिन डीवीसी ने जो भूमि यहाँ रोजगार करने के लिए आवंटित किया, उसका रेट प्रतिदिन बढ़ाता गया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और क्रूरता के विरोध में साहिबगंज में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने मिलकर जन आक्रोश रैली निकालकर भारत सरकार से अविलंब हिंदुओं की सुरक्षा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि साहिबगंज के पूर्वी रेलवे मैदान के मां तारा मंदिर परिसर से सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी में विरोध रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक करण यादव ने किया। तो वहीं इस जन आक्रोश रैली में युवाओं ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारत में अवैध रूप अड्डा बनाए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिन्हित कर अविलंब कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, विश्व हिंदू परिषद की जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। कोडरमा जिला के सतगांव थाना मोड़ चेक पोस्ट के समीप चंद दिन पहले जीएसटी विभाग की टीम ने अवैध रूप से कोयला लदे 3 ट्रकों को जब्त कर लिया था। जीएसटी विभाग को जानकारी प्राप्त हुई कि 3 ट्रक धनबाद से अवैध कोयला लादकर सतगांव के रास्ते बिहार की ओर जा रहे थे। वाहन पकड़े जाने पर मामला प्रकाश में आया कि कोट ठाकुर जी के नाम पर ट्रकों को पासिंग भी मिल जाती थी। तो वहीं सहायक आयुक्त देवाशीष कुमार ने बताया कि पकड़े गए 3 कोयला लदे ट्रकों से जीएसटी विभाग ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 6.5 लाख रुपए की राशि फाइन के तौर पर वसूली है। फुस्रो नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से खबर है। उनके विभिन्न वार्डों में लाखों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने किया है, जिसमें पीसीसी, सड़क निर्माण, पार्क, नाली निर्माण आदि जनहित से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि बेरमो विधानसभा में चहुमुखी विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनमानस को इन विकास की योजनाओं से सीधा लाभ पहुंचेगा। जनहित की योजनाएं हैं जिसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जल्द उन योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाएगा। नगर परिषद का एरिया पड़ता है और सभी योजनाओं का आकलन करते हुए जो जरूरत की योजनाएं थी, जो बरसों से लंबित थी, उसको हम लोग ने धरातल पर उतारने का काम किया। और मैं समझता हूं कि अगर 7 योजना को हम मिला दें तो करीबन 4.5 करोड़ से ऊपर की योजना। परमवीर चक्र विजेता और भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की 83वीं जयंती है। आपको बता दें, अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के जारी गांव में हुआ था। अल्बर्ट एक्का की जयंती के मौके पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पहुंचकर माल्यार्पण कर नमन भी किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को याद किया। तो वहीं आज के दिन किसी सरकारी कार्यक्रम न होने से नाराज संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। संजय सेठ ने इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती। हमारे पराक्रमी वीर, ऐसे जाबाज जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान, और इस बलिदान को देश आज इनकी जयंती पर याद कर रहा। रांची रॉयल्स के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले ही मीडिया को ब्रीफ करते हुए नवनीत ने कहा है कि पिछली बार टीम अपने प्लान के हिसाब से नहीं खेल पाई थी, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस बार टीम में उदिता, कैंटलीन जैसे नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। जूनियर लड़कियां जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला है वे भी टीम में शामिल हैं। माइंडसेट पे खेलेंगे कि पूरी स्क्वाड हमारे साथ भी है, डजंट मैटर कौन किसको कर रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा हो रहता है कि जब आप फील्ड पर हो तो आप यही सोचो कि सारी स्क्वाड हमारे साथ ही है, तो एक ऐसे माइंडसेट के साथ जाएंगे।
season. The teams have all changed, and SG Pipers has made a really good team, a really good coaching team, and team behind the scenes as well as on the pitch. So it's very exciting to play with these girls. Yes, I was with the DC Warriors last year, and I think we had a very successful year. But the SG Pipers has put together a very good team on and off pitch. जामताड़ा में ज्वेलरी दुकानों पर फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।